सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। मेरा नाम ललित कुमार है और मैं बहुत सालों बाद इस प्रकार इस वीडियो के मार्फत आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों में मुझे इनकरेज कर रहे थे कि मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाऊँ और मैं इसके बारे में प्रार्थना कर रहा था और मुझे लगता है कि ये सही समय है जहाँ मैं कुछ टॉपिक्स पे कुछ छोटे वीडियोस में बना के आपके बीच में ला हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पता है बाइबल का, पर जो कुछ भी मैंने सीखा है और जो भी परमेश्वर मुझे सिखाते हैं मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। जो टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है, जो विषय जो आज का है, वो एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे लोग को परेशानी होती है समझने में या फिर समझाने में। ये ऐसा टॉपिक है जो अमूमन हम लोग जानते हैं पर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आज का जो टॉपिक मेरा है वो है ट्रिनिटी, या हम लोग हिंदी में इसे त्रिएकता करके हम लोग जानते हैं। ट्रिनिटी एक ऐसा शब्द है या त्रिएकता ऐसा शब्द है जो बाइबल में नहीं पाया जाता है। पहले मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ। त्रिएकता या रैप्चर, ट्रिनिटी, ट्राई यूनिटी, ये सब बाइबल में नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट को समझाने में ये शब्द हमें हेल्प करती है, हमें मदद पहुंचाती है, इसीलिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा जो व्यवस्था विवरण 6:4 में ऐसा लिखा गया है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर एक है। बहुत सारे लोग विभिन्न चीज़ों को बोलते हैं, पर हमें अपने विश्वास पे हमें कायम रहना कि हमारा परमेश्वर एक है। और इसी वचन को लेके मैं आगे ये भी साबित करूँगा कि परमेश्वर एक है पर 3 व्यक्ति होके वो काम करते हैं। ये जो शब्द है ट्रिनिटी या त्रिएकता, ये एक लैटिन शब्द से आया है जिससे हम कहते हैं ट्रिनिटास, TRINITAS, ट्रिनिटास। और ये ट्रिनिटास शब्द को अगर हम इसे 2 भाग में हम इसे विभाजन करें तो ऐसा आता है यूनिटस। पहला जो शब्द बनता है उसका नाम है यूनिटस, UNITAS, और इसका मतलब एकता होता है। और दूसरा शब्द जो बनता है विभाजन के बाद वो है त्रिआस, TRIAS, जिसका मतलब 3 है। तो 3 एकता भी आ रहा है इधर और 3 भी आ रहा है। तो हमारा परमेश्वर जो त्रिएकता है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर यूनिटी या फिर एकता में रह के काम करते हैं। हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा परमेश्वर एक है और एकता में रह के ही काम करते हैं। कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पॉलीथीज़म में विश्वास करते हैं। पॉलीथीज़म जब हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका ये मतलब है कि बहुत सारे भगवानों पे या बहुत सारे परमेश्वर पे विश्वास करना। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदुइज्म बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करता है, तो उसे हम पॉलीथीज़म बोल सकते हैं। वैसे ही मोनोथीज़म है एक शब्द जिसका मतलब ये होता है कि एक परमेश्वर पे विश्वास करना, जो कि हम हैं। हम मोनोथीज़म हैं, हम एक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। पहले मैंने जो वचन आपके सामने रखा था व्यवस्था विवरण 6:4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मैं इस वचन को बाद में आपको और भी इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, पर उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम नया जन्म विश्वासी जो नया जन्म ले चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों पे विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिता पे विश्वास करो या फिर पुत्र पे विश्वास करना है, पर हमें तीनों पे विश्वास करना है क्योंकि तीनों एक ही है। और इसे मैं आगे आपके सामने रखूंगा। इसे हम कैसे समझ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। यद्यपि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कठिन है समझना, पर फिर भी मैं अपनी पूरी जो रिसर्च मैंने किया है या फिर जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। उससे पहले एक नया जन्मा हुआ विश्वासी या एक न्यूबॉर्न क्रिश्चियन क्या समझता है जब हम त्रिएकता या ट्रिनिटी कहते हैं? वो ये समझता है कि एक ही परमेश्वर है और सिर्फ एक परमेश्वर है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर 3 व्यक्ति में मौजूद है, 3 व्यक्ति में मौजूद है, नंबर 2। नंबर 3,
वो एक समान और सनातन के परमेश्वर है, वो एक समान है। नंबर चौथा या चार, वो प्रशंसा और आराधना के योग्य है, इक्वल, वो एक बराबर प्रशंसा और आराधना के योग्य है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं पिता को ज़्यादा आराधना करूंगा या प्रशंसा करूंगा, या मैं पुत्र को या पुत्र की ज़्यादा प्रशंसा या आराधना करूंगा। नहीं, हमको तीनों को एक समान आराधना और प्रशंसा करना है, क्योंकि परमेश्वर एक है। वो अलग है व्यक्ति, अगर हम लोग व्यक्ति देखा जाए और व्यक्तित्व देखे तो वो अलग है, पर एक होके एकता में काम करते हैं। और आखिरी में बताना चाहता हूँ, वो यूनिटी, वो एकता में ही काम करते हैं। और परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो एक है। जी हाँ, बाइबल का परमेश्वर एक है, ना कि तीन। वो तीन व्यक्ति में काम करते हैं, पर वो एक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ इलस्ट्रेशंस या फिर कुछ उदाहरण के माध्यम से एकता को समझाना चाहूँगा। आपको ये समझना है कि ये सिर्फ उदाहरण है और ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इससे हम नहीं ले सकते, पर मैं कोशिश करूँगा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि दृष्टांत का यूज़ बहुत किया गया है। प्रभु यीशु ने खुद दृष्टांत का यूज़ किया, जहाँ पे वो नेचुरल, इस संसार में होने वाली चीज़ों को लेके उन्होंने जो अनंत काल की चीज़ें हैं उनको उन्होंने समझाने की कोशिश की है। वैसे ही मैं भी आज आपको कुछ माध्यम, कुछ उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल या उदाहरण है, वो है पानी। लोग जब भी एकता को समझाने की कोशिश करते हैं, वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है पानी कैसा है और क्या है। पानी ठोस भी होता है, पानी तरल भी होता है और पानी गैस भी होता है। जब हम ठोस कहते हैं तो सॉलिड स्टेट, वो एक ठोस पदार्थ में पाया जाता है, एक तरल पदार्थ में पाया जाता है जो कि लिक्विड स्टेट है, और एक गैस के रूप में भी पाया जाता है। और ये सही है, मैं इसे नकारता नहीं कि हम ऐसे त्रिएकता को समझा नहीं सकते, पर मेरे लिए मुझे सबसे अच्छा उदाहरण जो लगता है कि हम किसी व्यक्ति को या खुद को समझा सकते हैं, वो है कि मैं एक उदाहरण के तौर पे, मेरा नाम ललित है और मैं अपने माता पिता के लिए एक बेटा हूँ, अपनी पत्नी के लिए एक पति हूँ, अपनी बहनों के लिए एक भाई हूँ, और बहुत सारे अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं मेरे, इन द सेंस कि मैं अपने ऑफिस में जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए मैं एक कॉलीग हूँ, या किसी के लिए मैं दोस्त हूँ। तो बहुत सारे पर्सनालिटी में मैं हूँ, पर मैं एक ही इंसान हूँ। वैसे ही परमेश्वर एक है और वो बहुत सारे पर्सनालिटी या पर्सन में काम करते हैं। वो यीशु ख्रिस्त भी है जो एक बेटा है, वो पिता भी है जो फादर गॉड है या पिता परमेश्वर है, और एक पवित्र आत्मा भी है। तो वो एक ही है, पर तीन व्यक्तित्व में काम करते हैं। ये रहा एक साधारण उदाहरण जिससे हम त्रिएकता को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बाइबल आधारित इसे समझने का कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही एक वचन आपके सामने पढ़ा था, जो था व्यवस्था विवरण 6:4 से, जिसमें हमने देखा था कि उधर ऐसा लिखा गया है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और ये जो शब्द है एक ही है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये शब्द है क्या और इसका मतलब क्या है। जब हम इस शब्द को देखते हैं, ये एक शब्द हिब्रू में इकार्ड करके लिखा गया है, ECHAD, इकार्ड। और इस शब्द का जो इकार्ड है, इसका बहुत सारे अर्थ है, सिर्फ एक अर्थ नहीं पर बहुत सारे अर्थ है। उनमें से कुछ अर्थों को मैं आपके सामने रखूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, सिंगल एंटिटी बट मेड अप ऑफ मोर देन वन। एक ही है पर एक से अधिक से बनाए गए। आपको समझना पड़ेगा, एक अंडा, अगर हम अंडा का उदाहरण ले, अंडा एक ही है पर उससे बनाने का जो या फिर वो जिस पदार्थों से बना है उसमें एक से ज़्यादा है। जैसे उसके बाहरी जो कवच है वो भी एक अंडा का हिस्सा है, अंदर जो सफ़ेदी होता है वो भी एक अंडा का हिस्सा है, और जो पीला योक या पीला पदार्थ होता है अंडा में, वो भी अंडा का ही है। वैसे ही इकार्ड या एक का जो व्यवस्था विवरण 6:4 में इस्तेमाल किया है, उसका ये मतलब है कि वो एक है पर
बहुत सारे चीज़ों से बना गया है, एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ, और या फिर एक से अधिक व्यक्ति से बना हुआ। तो ये एक पहला उदाहरण है। और भी दूसरी चीज़ें हैं, यूनियन हो गया या क्वांटिटी हो गया, वो एक नंबर, एक अंक भी है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से समझ सकते थे, जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर एक है, वो एक शब्द, नंबर या अंक एक नहीं, पर वहाँ पे कुछ और ही मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि सिंगल एंटिटी बट मेड अप ऑफ मोर देन वन। एक ही है पर एक से अधिक से बने हुए पर एक है। तो ये बहुत ही जरूरी समझना। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति 11:6 में वहाँ पे जो लिखा गया है कि बहुत सारे लोग थे, बाबेल जो टावर बन रहा था वहाँ पे, उधर भी ये शब्द एक का इस्तेमाल किया है उत्पत्ति 11:6 में। और ये शब्द उन सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया है कि वो एक थे। यिर्मयाह 32:39 में भी ऐसे लिखा है कि वो सब एक थे, एक हृदय के थे, एक ही हृदय था उनमें। तो वो भी हम देख सकते हैं बाइबल में। और बहुत सारी ऐसी जगह है बाइबल में जहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है एक कार्ड या एक, विभिन्न तरीकों से इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक अंक के लिए हम इस्तेमाल सिर्फ नहीं कर सकते, पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ अलग अलग है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, पर बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न करेंगे ड्यूटेरोनोमी या फिर व्यवस्था विवरण 6:4 को लेके ही, कि वहां पे लिखा हुआ है कि आपका परमेश्वर एक है, पर आपको उस समय ये कहना है कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, और बाइबल अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। बाइबल ऐसा नहीं कि एक जगह में कुछ और बोलेंगे और कुछ एक जगह में कुछ और लिखा गया, नहीं, बाइबल एक है। हर एक वर्ष, हर एक वचन एक दूसरे से मिलता है। कोई भी ऐसा वचन नहीं है जो एक दूसरे से नहीं मिलता, पर सारे वचन एक है। और वैसे ही हमारे परमेश्वर एक है। और इस सब जो एक यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसका हिब्रू वर्ड इब्रानी में इक्काड बोला जाता है, और इक्काड का मतलब एक पर अधिक से बना हुआ। और इसे हमें समझना है, और इससे अगर आप समझ गए तो मैं आशा करता हूँ कि आप बाइबल जो ट्रिनिटी है या एकता को आप समझ सके, और आपको कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पर यद्यपि आपको कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इफिसियों 3:16-17 में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हमें याद करना है, हमारा विश्वास बहुत ही जरूरी है। क्या हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्रूस पे टंगते हुए देखा है या मरते हुए देखा है? नहीं, पर हम विश्वास करते हैं। तो क्यों आज ईसाई जगत में त्रिएकता के ऊपर विश्वास करना कठिन है? यह कठिन नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। हमें विश्वास करना है। बाइबल इसके बारे में बोलती है, यदि तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा। यीशु ख्रिस्त ने कहा है वचन में। तो वो एक है, और इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, पर विश्वास परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में काम करने दे। आप उनसे बातें कीजिए, और वो आपको जो आपके लिए कैसे समझाना है, आप कैसे समझेंगे, वो जरूर आपको समझाएंगे ट्रिनिटी के बारे में या त्रिएकता के बारे में। तो ये वचन जो व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा गया है, मैं आशा करता हूँ आप इसके बारे में समझ चुके हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पर आज के इस सेशन को बंद करने से पहले मैं ज़रूर निमंत्रण देना चाहूँगा, अगर कोई भी आप में से देख रहा है ये वीडियो और आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो ये सुंदर अवसर है आपके लिए कि आप उन पे विश्वास करें। यूहन्ना 11:25-26 कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। बाइबल कहता है कि उसने एक लौटे बेटे को आपके और मेरे पापों के लिए दिया गया है। हम पापी हैं। हम किसी बच्चे को ईर्ष्या करना नहीं सिखाते, वो खुद से सीखता है, क्योंकि पाप बहता है लहू के द्वारा, और उन्होंने अपने लहू को दिया ताकि हमारे पापों को
हमारे पापों का क्षमा मिल सके और मोक्ष सिर्फ प्रभु यीशु में, क्योंकि वही सत्य है, वही जीवन है और वही मार्ग है। मैं आशा करता हूं यदि आप प्रभु यीशु क्रिस्ट या प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत परमेश्वर के तौर पे नहीं जानते तो आप विश्वास कीजिए। अगर आपने विश्वास किया है और आप विश्वास करना चाहते हैं या कोई भी प्रश्न है, आप नीचे कमेंट में लिखिए और हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने के लिए, ताकि हम आपको समझा सकें कि परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर इस संसार में, और पवित्र आत्मा आपको समझाए और आपको ये रियलिटी में लाए कि सिर्फ एक परमेश्वर है। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद मैं अंत करूँगा। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने मदद किया कि आज हम एकता के बारे में सीखें। खुदावंद, जिन्होंने ये टॉपिक को सुना है उनके हृदय में तो काम कर खुदावंद। हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, हमारे ज़रूरत की चीज़ें अलग अलग हैं। हो सकता है कुछ लोगों को और भी इसके बारे में जानने की उत्सुकता होगी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें उनकी भाषा में उत्तर दीजिए ताकि वो समझ सके, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर है जो हम सबों से अलग अलग हो के भी बात कर सकते हैं। खुदावंत, आप सबके हृदय में वास करते हैं जैसा आपका वचन कहता है। खुदावंत, इस समय अगर कोई बीमार है खुदावंत, मैं आपकी चंगाई शक्ति को इस वक्त रिलीज करता हूं, भेजता हूं। खुदावंत, आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। खुदावंत, आपका चंगाई शक्ति हर एक के जीवन में काम करे और वो चंगे हो पिता परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हर एक महिमा परमेश्वर को मिले। इस वीडियो के लिए भी महिमा में परमेश्वर को देता हूँ। जय मसीह।